हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आज आप सभी को NCERT संस्कृत कक्षा 9 की नवीन पुस्तक शारदा का पाठ 3 समझाने जा रही हूँ। तो आइए पाठ 3 का हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन करते हैं। तृतीयः पाठः। इस पाठ का नाम है आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। आत्मवत् मतलब अपने समान, सर्वभूतेषु मतलब सभी प्राणियों में, यह मतलब जो, पश्यति मतलब देखता है, सह मतलब वही, पंडितः मतलब ज्ञानी है। जो व्यक्ति सभी प्राणियों को अपने समान देखता है वही ज्ञानी है। ठीक आया समझ में? अब हम सबसे पहले इस पाठ का परिचय देखते हैं। भारत देशः बहूनां ब्रह्मर्षीणां महात्मनां च भूमिः। भारत देश बहुनाम बहुत से ब्रह्मर्षीणां मतलब ब्रह्मर्षियों की, महात्मनां च और महात्माओं की, भूमि ही भूमि है। भारत देश बहुत से ब्रह्मर्षियों की और महात्माओं की भूमि है। तेषां चरित्राणि उनके चरित्र, सकलस्य मतलब संपूर्ण, विश्वस्य कृते मतलब विश्व के लिए, प्रेरणास्पदम मतलब प्रेरणा के स्रोत है अर्थात प्रेरणादायक है। उनके चरित्र संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा के स्रोत है। तेषां चरित्रेषु मतलब उनके चरित्रों में, प्रतिपदम कदम कदम पर अर्थात हर मोड़ पर, भूतदया मतलब जीवों पर दया, समता मतलब समानता, क्षमा, अहिंसा, करुणा, ऋजुता मतलब सरलता, बंधुता मतलब भाईचारा, चैत्यादिनी च धन इत्यादिनी से मिलकर बना हुआ है, च का मतलब और, इत्यादिनी मतलब इत्यादि। सरलता और भाईचारा इत्यादि जीवन मूल्यानि प्राप्यन्ते मतलब जीवन के मूल्य प्राप्त होते हैं अर्थात मिलते हैं। उनके चरित्रों में कदम कदम पर जीवों पर दया, समानता, क्षमा, अहिंसा, करुणा, सरलता और भाईचारा इत्यादि जीवन के मूल्य प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्रस्य प्रसिद्धः महात्मा नामदेव महाराजः। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध महात्मा नामदेव महाराज ने स्वीय व्यवहारेण मतलब अपने व्यवहार से, करुणायाः मतलब करुणा का, महानतम मतलब महान, आदर्शम मतलब आदर्श, उपस्थापितवान मतलब प्रस्तुत किया। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध महात्मा नामदेव महाराज ने अपने व्यवहार से करुणा का महान आदर्श प्रस्तुत किया। सः सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य न केवलम, सः उन्होंने, सर्वात्मकस्य सर्वव्यापी, ईश्वरस्य ईश्वर का, न केवलम न केवल, संकीर्तनम मतलब भजन कीर्तन, कृतवान किया, अपितु बल्कि, सर्वेषु जीवेषु मतलब सभी जीवों में, सह उन्होंने, भगवंतम मतलब भगवान को, दृष्टवान मतलब देखा। उन्होंने न केवल सर्वव्यापी ईश्वर का भजन कीर्तन किया बल्कि सभी जीवों में उन्होंने भगवान को देखा अर्थात सभी जीवों में उन्होंने भगवान के दर्शन किए। नामदेव महाराजस्य जीवनस्य काचित् शिक्षाप्रदा घटना अत्र प्रदर्शिता अस्ति। नामदेव महाराजस्य मतलब नामदेव महाराज के जीवनस्य जीवन की, काचित् मतलब एक, शिक्षाप्रदा घटना मतलब शिक्षाप्रद घटना अर्थात सीख देने वाली घटना, अत्र यहाँ, प्रदर्शिता अस्ति मतलब प्रस्तुत की गई है अर्थात दिखाई गई है। याम जिसे,
पठित्वा मतलब पढ़कर, अस्माकं जीवनम मतलब हमारा जीवन, परिवर्तितम भवेत् मतलब बदल सकता है। नामदेव महाराज के जीवन की एक शिक्षाप्रद घटना अर्थात एक सीख देने वाली घटना यहाँ प्रस्तुत की गई है, जिसे पढ़कर हमारा जीवन बदल सकता है। ठीक इतना आया आप लोगों को समझ में। अब हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर, कपिलः माधवी च अवकाशकाले मातुलगृहं गतवन्तौ। कपिलः माधवी च, कपिल और माधवी अवकाश काले मतलब छुट्टी के समय में, मातुल गृहम मतलब मामा के घर, गतवंतो मतलब गए। कपिल और माधवी छुट्टी के समय में मामा के घर गए। तत्र वहाँ क्रीड़ा वेलायाम मतलब खेल के समय, कंचन मतलब एक, शुनकम कुत्ते को, दृष्टवंतो मतलब देखा। वहाँ खेल के समय उन्होंने एक कुत्ते को देखा। तम दृष्टवा मतलब उसे देखकर, पाषाण खंडम मतलब पत्थर का टुकड़ा, हस्ते हाथ में, स्वीकृत्य मतलब लेकर अर्थात उठाकर, तम उसे, मारी तुम मारने के लिए, धावितवन्तौ मतलब दौड़े। उसे देखकर, पत्थर का टुकड़ा हाथ में लेकर उसे मारने के लिए दौड़े। शुनकः कुत्ता भयेन डर से, आक्रोशम कुर्वन् चीखता चिल्लाता हुआ, वेगेन तेजी से, धावितवान मतलब भागा। कुत्ता डर से अर्थात डर के मारे, चीखता चिल्लाता हुआ तेजी से भागा। तत् दृष्टवा उसे देखकर, कपिलः माधवी च, कपिल और माधवी, उच्चैः है मतलब जोर जोर से, हसितवन्तौ मतलब हंसने लगे। उसे देखकर कपिल और माधवी जोर जोर से हंसने लगे। मातामही मतलब नानी ने, तम मतलब उस, प्रसंगम मतलब घटना को, दूरात मतलब दूर से, दृष्टवती मतलब देखा। तो उन दोनों को, आहुतवती मतलब बुलाया, च मतलब और उन दोनों को बुलाया। नानी ने उस घटना को दूर से देखा और उन दोनों को बुलाया। कपिल और माधवी छुट्टी के समय में मामा के घर गए। वहाँ खेल के समय उन्होंने एक कुत्ते को देखा। उसे देखकर पत्थर का टुकड़ा हाथ में लेकर उसे मारने के लिए दौड़े। कुत्ता डर से अर्थात डर के मारे, चीखता चिल्लाता हुआ तेजी से भागा। उसे देखकर कपिल और माधवी जोर जोर से हंसने लगे। नानी ने उस घटना को दूर से देखा और उन दोनों को बुलाया। आया समझ में आप लोगों को। अब आगे देखते हैं। मातामही भोः कपिल माधवी किम कुरुतः। नानी कहती है, अरे कपिल माधवी, किम मतलब क्या, कुरुतः मतलब कर रहे हो। नानी कहती है, अरे कपिल माधवी तुम दोनों क्या कर रहे हो। कपिलः मातामही पश्यतु किल। कपिल कहता है, नानी देखिए तो, सह शुनकः मतलब वह कुत्ता, आवयोः मतलब हम दोनों के, क्रीड़ायाम मतलब खेल के, मध्ये मध्ये मतलब बीच बीच में, प्रविश्य मतलब प्रवेश करके अर्थात आकर, आवाम हम दोनों को, पीड़यति स्म मतलब परेशान कर रहा था। वह कुत्ता हम दोनों के खेल के बीच बीच में आकर के अर्थात प्रवेश करके हम दोनों को परेशान कर रहा था। अतः आवाम इसलिए हम दोनों ने, तम उसको, सम्यक अच्छी तरह से, दंडितवंतो मतलब दंड दिया अर्थात सजा दी। कपिल कहता है, नानी देखिए तो वह कुत्ता
हम दोनों के खेल के बीच बीच में प्रवेश करके हम दोनों को परेशान कर रहा था, इसलिए हम दोनों ने उसको अच्छी तरह से दंड दिया। पुनः मतलब फिर से, उच्चय है मतलब जोर से, हसितवंतो मतलब हंसे, फिर से दोनों जोर से हंसे। मातामही वत्सव अधुना क्रीडया अलम। नानी कहती है, बच्चों, अधुना मतलब अब, क्रीडया अलम मतलब खेल बहुत हुआ, कथाम मतलब कहानी, श्रोतुम मतलब सुनना, इच्छतः मतलब चाहते हो, वा मतलब क्या, क्या कहानी सुनना चाहते हो। नानी कहती है, बच्चों, अब खेल बहुत हुआ, क्या कहानी सुनना चाहते हो। उभावपि मातामह्याः कथा। दोनों कहते हैं, नानी की कहानी, रोचते में कथा, रोचते मतलब अच्छी लगती है, में मतलब मुझे, कथा मतलब कहानी, मुझे कहानी अच्छी लगती है। रोचते में मातामही, रोचते मतलब अच्छी लगती है, में मतलब मुझे, मातामही मतलब नानी, मुझे नानी अच्छी लगती है। दोनों कहते हैं, नानी की कहानी, मुझे कहानी अच्छी लगती है, मुझे नानी अच्छी लगती है। मातामहीम मतलब नानी को, आलिंगितवन्तौ मतलब गले लगा लिया, दोनों ने नानी को गले लगा लिया। मातामही उपविशताम मतलब बैठ जाओ, सावधानेन शृणुताम च, सावधानेन मतलब ध्यान से, शृणुताम मतलब सुनो, च मतलब और, बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। अस्माकम हमारी, भारत भूमि ही भारत भूमि, अनेकेशाम अनेक, नर रत्नानाम मतलब नर रत्नों को अर्थात श्रेष्ठ मनुष्यों को, ब्रह्मर्षिणाम मतलब ब्रह्मर्षियों को, राजर्षिणाम मतलब राजर्षियों को, च मतलब और, प्रसवित्री मतलब जन्म देने वाली है। हमारी भारत भूमि अनेक नर रत्नों को, ब्रह्मर्षियों को और राजर्षियों को जन्म देने वाली है। बहवः सत्पुरुषाः मतलब बहुत से सत्पुरुषों ने, स्वीय कर्तव्येन मतलब अपने कर्तव्य से, जन्म सार्थकम कृतवन्तः मतलब जन्म सार्थक किया है। बहुत से सत्पुरुषों ने अपने कर्तव्य से अपना जन्म सार्थक किया है। किम क्या, भवन्तौ आप दोनों, महात्मा नामदेवम जानीतः महात्मा नामदेव को जानते हो। क्या आप दोनों महात्मा नामदेव को जानते हो। नानी कहती है, बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। हमारी भारत भूमि अनेक नर रत्नों को अर्थात श्रेष्ठ मनुष्यों को, ब्रह्मर्षियों को और राजर्षियों को जन्म देने वाली है। बहुत से सत्पुरुषों ने अपने कर्तव्य से अपना जन्म सार्थक किया है। क्या आप दोनों महात्मा नामदेव को जानते हो। इतना आया आप लोगों को समझ में। अब हम आगे देखते हैं। माधवी आम, माधवी कहती है हाँ, अहम मैंने, श्रुतवती सुना है, यत् कि तस्य कीर्तने उनके कीर्तन में स्वयं देवः पांडुरंगः नृत्यं कृतवान इति। स्वयं भगवान पांडुरंग ने नृत्य किया था। अपि सत्यम, क्या यह सत्य है। माधवी कहती है हाँ, मैंने सुना है कि उनके कीर्तन में स्वयं भगवान पांडुरंग ने नृत्य किया था। क्या यह सत्य है। मातामही आम, नानी कहती है हाँ, तस्यैव पुण्यश्लोकस्य पांडुरंगमित्रस्य नामदेव महाराजस्य एषा कथा। तस्यैव मतलब उन्हीं, पुण्य श्लोकस्य मतलब पुण्य श्लोक, पांडुरंग मित्रस्य मतलब पांडुरंग के मित्र, नामदेव महाराजस्य मतलब नामदेव महाराज की,
ऐशा कथा मतलब यह कथा है। उन्हीं पुण्य श्लोक पांडुरंग के मित्र नामदेव महाराज की यह कथा है, अर्थात यह कहानी है। नामदेवः न केवलम, नामदेव न केवल पांडुरंगस्य प्रिय भक्तः, पांडुरंग के प्रिय भक्त थे, अपितु बल्कि प्रिय मित्रमपि, प्रिय मित्र भी थे। देवः नामदेवं परितः भवति स्म, देवः मतलब भगवान नामदेव के चारों ओर रहते थे। नानी कहती है हाँ, उन्हीं पुण्य श्लोक पांडुरंग के मित्र नामदेव महाराज की यह कहानी है। नामदेव न केवल पांडुरंग के प्रिय भक्त थे बल्कि प्रिय मित्र भी थे। भगवान नामदेव के चारों ओर रहते थे। माधवी, किम सत्यमेव नामदेवस्य मित्रम आसीत् पांडुरंगः। माधवी कहती है किम क्या, सत्यमेव सच में ही, नामदेवस्य नामदेव के मित्रम आसीत् मित्र थे, पांडुरंगः पांडुरंग। माधवी कहती है क्या सच में ही पांडुरंग नामदेव के मित्र थे। कपिलः, किम देवेन सह, क्या देवताओं के साथ मतलब क्या भगवान के साथ, अपि भी मित्रता संभवती, मित्रता संभव है। कपिल कहता है क्या भगवान के साथ भी मित्रता संभव है। मातामही, आम वत्सौ, नानी कहती है हाँ बच्चों, देवः पांडुरंगः नामदेवस्य, भगवान पांडुरंग नामदेव के प्रिय सुहृदासित प्रिय मित्र थे। भगवान पांडुरंग नामदेव के प्रिय मित्र थे। नामदेवः प्रतिदिनं पांडुरंगाय, नामदेव प्रतिदिन पांडुरंग को नैवेद्यम समर्प्य, नैवेद्य अर्पित कर अर्थात भोग अर्पित कर, तम भोजित्वा उन्हें भोजन कराकर, तत् परमेव उसके बाद ही स्वयं अन्नम सेवते स्म, अन्न ग्रहण करते थे। नानी कहती है हाँ बच्चों, भगवान पांडुरंग नामदेव के प्रिय मित्र थे। नामदेव प्रतिदिन पांडुरंग को नैवेद्य अर्पित करके अर्थात भोग अर्पित करके उनको भोजन कराकर उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। तस्य गुरुः आसीत् विसोबा, तस्य मतलब उनके, गुरुः आसीत् मतलब गुरु थे, विसोबा उनके गुरु विसोबा थे। विसोबा तम अध्यापितवान मतलब विसोबा ने उनको सिखाया था। यत् कि ईश्वरः न केवलम, ईश्वर न केवल मंदिरे भवति, मंदिर में होते हैं, अपितु बल्कि सर्वेषु भूतेषु मतलब सभी जीवों में, तस्य निवासो भवति मतलब उनका निवास होता है। कि ईश्वर न केवल मंदिर में होते हैं बल्कि सभी जीवों में उनका निवास होता है। अतः तस्य इसलिए, उस सर्वात्मकस्य मतलब सर्वव्यापी, ईश्वरस्य मतलब ईश्वर की, पूजनम कुरु इति पूजा करो, इसलिए उस सर्वव्यापी ईश्वर की पूजा करो। नानी कहती है हाँ बच्चों, भगवान पांडुरंग नामदेव के प्रिय मित्र थे। नामदेव प्रतिदिन पांडुरंग को नैवेद्य अर्पित करके उनको भोजन कराकर उसके बाद ही स्वयं अन्न ग्रहण करते थे। उनके गुरु विसोबा थे। विसोबा ने उनको सिखाया था कि ईश्वर न केवल मंदिर में होते हैं बल्कि सभी जीवों में उनका निवास होता है, इसलिए उस सर्वव्यापी ईश्वर की पूजा करो। कपिलः, मातामही, किम सत्यमेव ईश्वरः सर्वेषु भूतेषु निवसति।
कपिल कहता है, नानी, क्या सच में ही ईश्वर सभी जीवों में निवास करता है? मातामही, आम शृणु वत्स। नानी कहती है, हाँ सुनो बेटा। नामदेवः प्रतिदिनं, नामदेव प्रतिदिन अतीव श्रद्धया मतलब अत्यंत श्रद्धा, निष्ठया मतलब निष्ठा, भक्तया च और भक्ति के साथ, नैवेद्य स्थालिकाम मतलब भोग की थाली आदाय लेकर, मंदिरम गच्छति स्म मतलब मंदिर जाते थे। एकदा सह एक बार वे नैवेद्य स्थालिकाम मतलब भोग की थाली गृहीत्वा लेकर, विग्रहस्य पुरतः मतलब मूर्ति के सामने, स्थापित्वा मतलब स्थापित किया अर्थात रख दिया, नेत्रे निमील्य मतलब आंखें बंद करके, प्रार्थनाम कृतवान मतलब प्रार्थना करने लगे। नानी कहती है, हाँ सुनो बेटा। नामदेव प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति के साथ भोग की थाली लेकर मंदिर जाते थे। एक बार वे भोग की थाली लेकर मूर्ति के सामने स्थापित किया, आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगे। नैवेद्यम गृह्यताम देव भक्तिम में यह चलाम कुरु। नैवेद्यम मतलब भोग को, गृह्यताम मतलब स्वीकार कीजिए, देव मतलब हे देव, भोग को स्वीकार कीजिए, भक्तिम मतलब भक्ति को, मैं मतलब मेरी, यह चलाम मतलब अटल अर्थात स्थिर, कुरु मतलब कीजिए, मेरी भक्ति को अटल कीजिए अर्थात मेरी भक्ति को स्थिर कीजिए। हे देव, भोग को स्वीकार कीजिए और मेरी भक्ति को अटल कीजिए। इप्सितम में वरम देही। इप्सितम मतलब मनचाहा, मैं यानी मुझे, वरम मतलब वरदान, देही मतलब दीजिए, मुझे मनचाहा वरदान दीजिए। परत्र च और परलोक में, परम गतिम मतलब परम गति प्रदान कीजिए अर्थात परलोक में मोक्ष प्रदान कीजिए। मुझे मनचाहा वरदान दीजिए और परलोक में परम गति प्रदान कीजिए। शर्करा खंड खाद्यानि मतलब मिश्री के टुकड़े, दधी क्षीर घृतानि, दधी मतलब दही, क्षीर मतलब दूध, घृतानि मतलब घी, च मतलब और, दही, दूध और घी, आहारम मतलब भोजन को, भक्ष्य भोज्यम च मतलब और, भक्ष्य भोज्यम मतलब सभी प्रकार के खाने योग्य पदार्थों से युक्त। नैवेद्यम मतलब नैवेद्य के रूप में अर्थात भोग के रूप में। प्रतिगृह्यताम मतलब स्वीकार कीजिए। मिश्री के टुकड़े, दही, दूध और घी और सभी प्रकार के खाने योग्य पदार्थों से युक्त भोजन को नैवेद्य के रूप में स्वीकार कीजिए। हे देव, नैवेद्य को स्वीकार कीजिए अर्थात हे देव, भोग को स्वीकार कीजिए और मेरी भक्ति को अटल कीजिए अर्थात मेरी भक्ति को स्थिर कीजिए। मुझे मनचाहा वरदान दीजिए और परलोक में परम गति प्रदान कीजिए अर्थात परलोक में मोक्ष प्रदान कीजिए। मिश्री के टुकड़े, दही, दूध और घी और सभी प्रकार के खाने योग्य पदार्थों से युक्त भोजन को नैवेद्य के रूप में अर्थात भोग के रूप में स्वीकार कीजिए। मंत्रम उच्चार्य मतलब मंत्र का उच्चारण करके, श्रद्धा से प्रणम्य प्रणाम करके, सह उन्होंने, नेत्रे आंखें, उद्घाटितवान खोली। मंत्र का उच्चारण करके और श्रद्धा से प्रणाम करके उन्होंने आंखें खोली। अहो आश्चर्यम, अरे आश्चर्य,
पुरतः सामने, स्थितायां रखी हुई, स्थालिकायां थाली में, रोटी का रोटी, नासित। नासित न धन आसित से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब होता है नहीं थी। अरे आश्चर्य, सामने रखी हुई थाली में रोटी नहीं थी। इतना आया आप लोगों को समझ में। अब हम आगे देखते हैं। माधवी, पांडुरंगः आगत्य भक्षितवान किल। माधवी कहती है पांडुरंग ने आगत्य आकर भक्षितवान रोटी खा ली, किल क्या। माधवी कहती है क्या पांडुरंग ने आकर रोटी खा ली। मातामही, नहीं। नानी कहती है नहीं, कश्चन कोई, बुभुक्षितः भूखा, शुनकः कुत्ता, आगत्य आकर, रोटिकाम रोटी को, मुखे मुख में, गृहीत्वा दबाकर, धावितवान भाग गया। नानी कहती है नहीं, कोई भूखा कुत्ता आकर रोटी को मुंह में दबाकर भाग गया। कपिलः धिक शुनकम। कपिल कहता है कुत्ते को धिक्कार है। मातामही, नानी, पश्यतु शुनकाः दुष्टाः एव भवन्ति। पश्यतु मतलब देखिए, शुनकाः मतलब कुत्ते, दुष्टाः मतलब दुष्ट, एव ही भवन्ति होते हैं। कपिल कहता है कुत्ते को धिक्कार है। नानी देखिए, कुत्ते दुष्ट ही होते हैं। माधवी, सत्यम भ्रातः। माधवी कहती है सच है भाई, नामदेवस्य कियत् दुखम जातम स्यात् खलु। नामदेवस्य कियत् मतलब नामदेव को कितना, दुखम जातम स्यात् मतलब दुख हुआ होगा, खलु निश्चय ही। माधवी कहती है सच है भाई, नामदेव को कितना दुख हुआ होगा, निश्चय ही। मातामही, पुत्र को शृणुताम। नानी कहती है बच्चों सुनो, नामदेवः शुनकस्य पृष्ठे अनुधावितवान। नामदेव शुनकस्य कुत्ते के पृष्ठे पीछे, अनुधावितवान पीछे भागे। जानीतः किमर्थम कथम च। जानीतः मतलब जानते हो, किमर्थम मतलब किस लिए, कथम मतलब कैसे, च मतलब और। जानते हो किस लिए और कैसे। नानी कहती है बच्चों सुनो, नामदेव उस कुत्ते के पीछे पीछे भागे। जानते हो किस लिए और कैसे। कपिलः क्रोधेन लगुडम आदाय शुनकम ताड़ितुम धावितवान स्यात्। कपिल कहता है क्रोधेन मतलब गुस्से से, लगुडम मतलब लाठी, आदाय मतलब लेकर, शुनकम मतलब कुत्ते को, ताड़ितुम मतलब मारने के लिए, धावितवान स्यात् मतलब दौड़े होंगे। कपिल कहता है शायद गुस्से से लाठी लेकर कुत्ते को मारने के लिए दौड़े होंगे। माधवी, दंडयितुम पाषाणखंडम आदाय धावितवान स्यात्। माधवी कहती है दंडयितुम मतलब सजा देने के लिए, पाषाणखंडम मतलब पत्थर का टुकड़ा, आदाय लेकर, धावितवान स्यात् मतलब दौड़े होंगे। सत्यम किल मातामही, सच है, किल मतलब क्या, मातामही नानी। क्या यह सच है नानी। माधवी कहती है सजा देने के लिए पत्थर का टुकड़ा लेकर दौड़े होंगे। क्या यह सच है नानी। मातामही, न ही बालव। नानी कहती है नहीं बच्चों, नामदेवः कोपेन न धावितवान मतलब नामदेव कोपेन मतलब क्रोध से अर्थात गुस्से से नहीं दौड़े। प्रत्युत मतलब बल्कि, सह वे करुणया धावितवान मतलब करुणा से दौड़े। नानी कहती है नहीं बच्चों, नामदेव गुस्से से नहीं दौड़े बल्कि वे करुणा से दौड़े। न लगुड़म मतलब न लाठी, न पाषाणखंडम मतलब
न पत्थर का टुकड़ा अपितु मतलब बल्कि घृत पात्रम मतलब घी का पात्र अर्थात घी का कटोरा धृतवा मतलब लेकर न लाठी न पत्थर का टुकड़ा बल्कि घी का पात्र लेकर। नानी कहती है नहीं बच्चों, नामदेव गुस्से से नहीं दौड़े बल्कि वे करुणा से दौड़े। न लाठी न पत्थर का टुकड़ा बल्कि घी का पात्र लेकर। उभावपी मतलब दोनों। साश्चर्यम उच्चय है मतलब आश्चर्य के साथ जोर से। किम घृत पात्रम आधृत्य, किम मतलब क्या, घृत पात्रम मतलब घी का पात्र, आधृत्य मतलब लेकर। दोनों आश्चर्य के साथ जोर से क्या घी का पात्र लेकर। मातामही आम घृत पात्रम आधृत्य एव। नानी कहती है हाँ, घी का पात्र अर्थात घी का कटोरा लेकर ही। नानी कहती है हाँ, घी का कटोरा लेकर ही। उभौ मतलब दोनों। किंतु किमर्थम मतलब लेकिन किस लिए। दोनों कहते हैं लेकिन किस लिए। मातामही जातव। नानी कहती है बच्चों, शुनकः कुत्ता शुष्क रोटी काम सूखी रोटी अपहृत्य मतलब छीन कर, पलायितवान मतलब भाग गया था, खलु मतलब निश्चित रूप से। नानी कहती है बच्चों, कुत्ता सूखी रोटी छीन कर भाग गया था निश्चित रूप से। महात्मनः नामदेवस्य चिंता आसीत् यत् मतलब महात्मा नामदेव को चिंता थी कि यदि शुनकः यदि कुत्ता शुष्क रोटी काम मतलब सूखी रोटी खादेत खाएगा, तरही मतलब तो, तस्य उदर वेदना भवेत इति उसके पेट में दर्द हो जाएगा। नानी कहती है बच्चों, कुत्ता सूखी रोटी छीनकर भाग गया था निश्चित रूप से। महात्मा नामदेव को चिंता थी कि यदि कुत्ता सूखी रोटी खाएगा तो उसके पेट में दर्द हो जाएगा, अतः तस्य पीड़ा मा भवतु, इसलिए तस्य पीड़ा उसे पीड़ा अर्थात उसे दर्द, मा भवतु न हो, इति चिंतयन यह सोचकर घृत पात्रम आदाय घी का पात्र लेकर अर्थात घी का कटोरा लेकर, हे देव शुष्काम रोटिकाम मतलब हे देव सूखी रोटी, माँ खादतु मत खाओ, घृतम अपि स्वीकरोतु घी भी स्वीकार कीजिए, इति वदन ऐसा कहते हुए अनुधावितवान सह पीछे दौड़े, सह मतलब वे, मत खाओ घी भी स्वीकार कीजिए ऐसा कहते हुए वे पीछे दौड़े, इसलिए उसे दर्द न हो। वे घी का पात्र लेकर हे देव सूखी रोटी मत खाओ घी भी स्वीकार कीजिए ऐसा कहकर वे पीछे दौड़े। उभौ परस्परम पश्यतः, उभौ मतलब दोनों, परस्परम एक दूसरे को, पश्यतः देखते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अपराध भावनया तयोः मुखे म्लाने आस्ताम, अपराध भावनया मतलब अपराध बोध की भावना से, तयोः मतलब उन दोनों के, मुखे चेहरे पर, म्लाने आस्ताम मतलब मुरझाए हुए थे। अपराध बोध की भावना से उन दोनों के चेहरे मुरझाए हुए थे। मातामही धावन शुनकः अदृश्य जातः, धावन मतलब दौड़ता हुआ, शुनकः कुत्ता, अदृश्यः मतलब अदृश्य अर्थात गायब, जातः हो गया, दौड़ता हुआ कुत्ता गायब हो गया। तस्य स्थाने उसके स्थान पर पांडुरंगः आविर्भूतः, भगवान पांडुरंग प्रकट हुए, उसके स्थान पर भगवान पांडुरंग प्रकट हुए। स नामदेवम उक्तवान मतलब उन्होंने नामदेव से कहा, वत्स नामदेव बेटा नामदेव,
उत्तीर्णः भवान परीक्षाम। उत्तीर्ण मतलब सफल हुए, भवान मतलब आप, परीक्षा मतलब परीक्षा में, आप परीक्षा में सफल हुए। ईश्वरः सर्वेषु भूतेषु निवसति। ईश्वर सभी जीवों में निवास करता है। इति गुरु उपदेशम। इस गुरु के उपदेश को न केवल भवान आपने श्रुतवान सुना, अपितु बल्कि अनुपालितवान उसका पालन भी किया। सुतराम धन्यो भवान। सुतराम मतलब वास्तव में, धन्यो मतलब धन्य है, भवान मतलब आप वास्तव में धन्य है। नानी कहती है दौड़ता हुआ कुत्ता गायब हो गया, उसके स्थान पर भगवान पांडुरंग प्रकट हुए। उन्होंने नामदेव से कहा, वत्स नामदेव, आप परीक्षा में सफल हुए। ईश्वर सभी जीवों में निवास करता है। इस गुरु के उपदेश को न केवल आपने सुना बल्कि उसका पालन भी किया। आप वास्तव में धन्य है। कपिलः मातामही अहम प्रमादम कृतवान। कपिल कहता है, नानी मैंने गलती की, अकारणम ही बिना किसी कारण ही, शुनकम कुत्ते को, ताड़ितवान मारा, मैंने बिना किसी कारण ही कुत्ते को मारा। इतः पूर्वमपि मतलब इससे पहले भी, बहुवारम मतलब कई बार, जीवान पीड़ितवान मतलब जीवों को सताया है। अद्य मतलब आज, अहम मतलब मैं, ज्ञातवान मतलब जान गया हूँ अर्थात समझ गया हूँ, यत् कि सर्वेषु जीवेषु ईश्वरः निवसति मतलब सभी जीवों में ईश्वर निवास करता है। अतः इसलिए कमपि न पीड़यिष्यामि इति। कमपि मतलब किसी को भी नहीं सताऊंगा। कपिल कहता है, नानी मैंने गलती की, मैंने बिना किसी कारण ही कुत्ते को मारा। इससे पहले भी मैंने कई बार जीवों को सताया है। आज मैं समझ गया हूँ कि सभी जीवों में ईश्वर निवास करता है, इसलिए अब मैं किसी को भी नहीं सताऊंगा। माधवी मातामही शाम्यतु माम। माधवी कहती है, नानी शाम्यतु मतलब क्षमा कीजिए, माम मतलब मुझे, नानी मुझे क्षमा कीजिए। अहमपि मैं भी, कदापि मतलब कभी भी, कस्यापि मतलब किसी को भी, पीड़ाम न जनिष्यामि मतलब पीड़ा नहीं दूंगी अर्थात कष्ट नहीं दूंगी। माधवी कहती है, नानी मुझे क्षमा कीजिए, मैं भी कभी भी किसी को पीड़ा नहीं दूंगी। इतना आया आप लोगों को समझ में। अब आगे देखते हैं। मातामही चिरंजीविनो। नानी कहती है चिरंजीव रहो अर्थात आयुष्मान भव, दीर्घायु हो। माँ निकसा आगच्छताम मतलब मेरे पास आओ। आलिंगनम कृत्वा मतलब गले लगाकर। नानी कहती है चिरंजीव रहो, मेरे पास आओ और गले लगा लेती है। अस्माकम हमारे, कायेन शरीर से, वाचा वाणी से, मनसा मन से, वा मतलब या, कस्यापि किसी को भी, पीड़ा न भवेत मतलब कष्ट न हो। हमारे शरीर से, वाणी से या मन से किसी को भी पीड़ा न हो। तथैव वैसे ही, कस्यापि या कापि पीड़ा स्यात् ताम निवारयितुं प्रयतामहे इति संकल्पम कुर्मः। तथैव मतलब वैसे ही, कस्यापि किसी को भी, या कापि कोई भी, पीड़ाम स्यात् कष्ट हो, ताम उसे, निवारयितुम दूर करने के लिए, प्रयतामहे प्रयास करेंगे, इति
संकल्पम कुर्मः, ऐसा संकल्प करते हैं। इदमस्तु अस्माकं ध्येयम, यही हमारा ध्येय है, अर्थात यही हमारा लक्ष्य है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः, आत्मवत् मतलब अपने समान, सर्वभूतेषु मतलब सभी प्राणियों में, यह मतलब जो, पश्यति मतलब देखता है, स मतलब वही, पंडितः मतलब ज्ञानी है। जो व्यक्ति सभी प्राणियों को अपने समान देखता है वही वास्तव में ज्ञानी है। नानी कहती है चिरंजीव रहो अर्थात आयुष्मान भव, मेरे पास आओ गले लगाकर, मतलब कि उनको गले लगा लेती है। हमारे शरीर से, वाणी से या मन से किसी को भी कष्ट न हो, वैसे ही यदि किसी को कोई भी कष्ट हो तो उसे दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे, ऐसा संकल्प करते हैं। यही हमारा ध्येय होना चाहिए, अर्थात यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जो व्यक्ति सभी प्राणियों को अपने समान देखता है वही वास्तव में ज्ञानी है। ठीक आया समझ में आप लोगों को? बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सभी जीवों के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति रखनी चाहिए। हमें किसी भी प्राणी को बिना किसी कारण कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हर जीव में निवास करते हैं। नामदेव महाराज की तरह हमें भी दूसरों के कष्ट को समझना और उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कपिल और माधवी की तरह यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करके उस गलती को सुधार लेना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में पूजा पाठ करने में नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और सेवा भाव में निहित होती है। ठीक आया समझ में आप सभी को? इस प्रकार हमारा पाठ 3 आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः समाप्त होता है। थैंक यू।